हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस का जो माउथ है वो कब खुलता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम बात करेंगे अलग अलग पीरियड साइकिल के हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं जिनका एग्जैक्ट 28 डेज का साइकिल होता है। उनके केस में अगर हम बात करें तो 1 to लेकर 4 डेज तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तभी तो जो आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बाहर आती है। और उसको धीरे धीरे बंद होने में आप समझ सकते हैं 5, 6, 7 डेज लग सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में जो बच्चेदानी का मुंह है वो 1 से लेके 7 तारीख तक खुला रहता है ऑन एन एवरेज। लेकिन क्या इन दिनों में ये वाली लेडीज अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाएंगी तो क्या इनको कंसीव होगा? जी नहीं, क्योंकि इनको कंसीव नहीं होने का कारण ये है कि इनका जो ओवुलेशन डे है वो ऑलमोस्ट कौन सा डे होगा? 14, 15। लेकिन किसी कारण से अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी मंथ में, जैसे इन्होंने जर्नी कर ली, ये ज्यादा थक गए या इनको फीवर हो गया, इन्होंने कोई मेडिसिन ले ली, तो ये 28 डेज का साइकिल आपको तो नहीं पता ना कि पिछले 10 महीने से तो 28 डेज पे आता था, लेकिन इस महीने भी 28 डे पे आएगा। हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन आगे या 1-2 दिन 3 दिन पीछे हो जाए, तब भी क्या होगा, ये 14 से 15, 16 हो जाएगा या 13, 12 हो जाएगा, तो भी कंसीव होने के चांसेस अगर आप इन दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं होते। अब बात आती है कि इनका दूसरी बार मुंह कब खुलता है बच्चेदानी का। इनकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है एक तो 14th डे पे, दूसरा अगर आपने 13th पे और 12th पे क्या किया है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाए हैं, तो क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, लगभग 1 दिन पहले खुल जाता है, तो अब क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं, चाहे वो एक्स स्पर्म्स हैं चाहे वो वाई स्पर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, दोनों ही कुछ घंटे तक, कई बार 1, 2, 3, 4 दिन तक क्या रहते हैं, यूट्रस के अंदर जिंदा रहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी माउथ खुला है तो वो अंदर पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप समझिए, जैसे ये 2 फैलोपियन ट्यूब थी और यहाँ पे आप समझ सकते हैं यूट्रस, और ये आपका हो गया सर्विक्स। तो चाहे ये अभी मुंह नहीं खुला, लेकिन अगर बिल्कुल माइन्यूट सा भी खुला और 1-2 स्पर्म भी अंदर आ गए तो वो जिंदा रहते हैं। और जब वो ओवुलेशन डे आएगा, 14th डे होगा, उस समय ये उससे क्या कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन यही है कि यहाँ का जो मीडियम है एल्कलाइन एसिडिक, यानी कि एल्कलाइन मीडियम, ना कि एसिडिक मीडियम, ये क्या हो, फेवरेबल हो स्पर्म को जिंदा रखने के लिए। तो ये स्पर्म्स चाहे वो 1-2 दिन पहले के हैं तो भी आपको कंसेप्शन के चांस हो जाते हैं। तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि जब आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है उस समय बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 12, 13, 14 दिन पे वो बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। आप अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाएंगे तो आपके कंसेप्शन के चांस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं जिनका पीरियड साइकिल जो है वो 28 डेज का ना होकर इससे ज्यादा है। आप समझ सकते हैं 29 से लेके 35 डेज का है। ऐसे केसेस में 1 से लेके 5, 6, 7 तक अगर बच्चेदानी का मुंह खुला है, डेफिनेटली खुला है, तो वो जो है रिलेशन बनाने के बाद भी इनको कंसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ओवुलेशन डे है वो अब क्या होगा,
15 से लेके 22 दिन के बीच में आएगा। या अगर वो 29 का है तो 15th डे होगा, 30th का है तो 16th होगा। इस तरीके से वो इनका बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलेगा, ओवुलेशन डे होगा। और उससे 1-2 दिन पहले यानी कि 14 और 13 दिन पे भी इनके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो ये अगर इन दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो इनको कंसेप्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर 35 है तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका क्या होगा, 22 डे ओवुलेशन होगा। तो 22 से पहले 21 और 20 डे के ऊपर भी अगर वो रिलेशन बनाएंगे तो उनको कंसेप्शन हो जाएगा। अब बात आती है जिनका साइकिल 28 से कम है। अब 28 से कम का मतलब हम ले लेते हैं 27, 20 से लेकर और आप मान के चलिए 27 डेज का है। अब 20 से 27 डे के ऊपर है तो इनका जो कंसेप्शन है वो ओवुलेशन वो क्या होगा, 13 डे और 13 डे से माइनस कर दो और 7 दिन, तो ये लगभग 7th डे। तो 7th डे से लेके 13th डे तक इनका क्या रहता है, ओवुलेशन डे रहता है। तो इन दिनों में जैसे जिसका 20 है उसका 7 होगा, और जिसका 21 है उसका 8 होगा, जिसका 22 है उसका 9th डे होगा। उन दिनों में तो कंसेप्शन होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा हैं। और आप ध्यान दो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, क्योंकि 7 आप देख रहे हो इसके में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ऐसी लेडीज जिनका की पीरियड साइकिल 20, 19, 21, 22 डेज का है, वो अगर पीरियड के जस्ट बाद, क्योंकि 1 से लेके 4 दिन तक हम उनका पीरियड मान रहे हैं, पीरियड के जस्ट बाद रिलेशन बनाते हैं तो उनका मुंह खुला रहता है और कंसेप्शन हो जाता है ऐसी लेडीज को। लेकिन अगर 20 से भी कम है, आप क्या समझ के देख रहे हैं, 20 से भी कम है, ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि जिसको महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, सपोज 15 है, 16 है, 17 है, तो ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं, इनका जो -14 है ओवुलेशन डे, वो दूसरे और तीसरे दिन पे इन्हीं दिनों में आ जाता है, पीरियड के दिनों में ही आ जाता है। अब अगर ये पीरियड के दिनों में रिलेशन बनाएंगे तो ये क्या होगा, कंसेप्शन होगा। पीरियड के बाद यानी कि 4 से लेके और 15 दिन तक अगर ये रिलेशन बनाएंगे तो इनको कोई कंसेप्शन होने वाला नहीं है। लेकिन हम आपको ऐसे केसेस में बता दें जिनका पीरियड साइकिल 20 से बहुत कम है, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कंसेप्शन तो हो जाएगा लेकिन वो कितना आगे चलेगा आपको नहीं पता। तो ये मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि अंडा भी इमेच्योर होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह किस दिन खुलता है। तो आज जो दिन आपका ओवुलेशन डे है उससे आप समझ सकते हैं 1 या 2 दिन पहले खुलना स्टार्ट हो जाता है, और जो आपके पीरियड के दिन होते हैं उन दिनों में, और उसके जस्ट 2-3 दिन तक पीरियड वो जो है बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। तो आई होप कि मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी वो आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल कई बार हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम मेंबर अगर बिजी होते हैं तो वो फिर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, all the very best, happy pregnancy।